सोचिए अगले साल आम चुनाव, लेकिन उससे एक साल पहले भारत की सियासत में कैसे वैगनर ग्रुप की एंट्री हो गई है। आपको विस्तार से दिखाते हैं कि सामना के संपादकीय में लिखा क्या गया है, कैसे वैगनर ग्रुप की चर्चा की गई है। पटना में मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाला ये लोकतंत्र रक्षक वैगनर ग्रुप एक साथ आ चुका है। सामना के संपादकीय में ये बात लिखी गई है कि किस तरीके से जो पटना में विरोधी दलों की बैठक हुई मोदी सरकार की सत्ता को चुनौती देने के लिए, उसकी तुलना की गई है वैगनर ग्रुप से। रशिया का वैगनर ग्रुप जो कि प्राइवेट आर्मी एक तरीके की है, उससे तुलना की गई है। एक साथ सभी दल आ चुके हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। यह भी लिखा गया है कि यह ग्रुप किराए का नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। यानी वैगनर जो आर्मी रूस की है, वो चूंकि प्राइवेट आर्मी किराए पर काम करती है, लेकिन ये दल का जो गुट है जिसकी तुलना वैगनर ग्रुप से की जा रही है, यह ग्रुप किराए का नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। पुतिन की तरह ही मोदी को भी जाना होगा, यह भी सामना में लिखा गया है, लेकिन लोकतांत्रिक मार्ग से। तरीका लोकतांत्रिक होगा, यानी जाहिर सी बात है अगले साल चुनावों की चर्चा, उसका संकेत, उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही संकेत दिए हैं, यह लिखा गया है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है फिलहाल रूस में दिख रहा है। पुतिन की तरह ही मोदी शाह भी तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, सर्वसत्तावाद लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें तमाम राष्ट्रीय तंत्र को कब्जे में लेना है। यानी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कैसे मोदी और शाह की जोड़ी देश के सभी सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले रही है। सामना में ये आरोप, और इसी को उखाड़ फेंकने के लिए, इसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी विरोधी दल एकजुट हो गए हैं। अपने आसपास किराए के लोगों को खड़ा कर दिया। उन किराए के लोगों ने देश की संपत्ति बेच दी। यानी जो लगातार आरोप विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जाते रहे हैं बिजनेसमैन को लेकर, उसका रेफरेंस देने की कोशिश हो रही है। अब जब वैगनर ग्रुप की भारतीय सियासत में एंट्री हो चुकी है, तो ऐसे में उसके बारे में जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि वैगनर ग्रुप क्या है, जिसकी चर्चा पिछले 2-3 दिनों में ज्यादा हुई है। तो चलिए इसके बारे में आपको बता देते हैं। भारतीय सियासत में वैगनर ग्रुप एक्टिव हो गया है। सामना में ये जो बात लिखी गई है, रूस का वैगनर ग्रुप व्लादिमीर पुतिन को उसने चुनौती दी है पिछले कुछ दिनों में, और हाल फिलहाल में पुतिन के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज उनके अपने मुल्क में। और जो भारत का वैगनर ग्रुप है, यानी जो विपक्षी दलों के गुट की जो बातचीत हो रही है, वो पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है। सामना में जिस बात का जिक्र किया गया था, इसके साथ ही पुतिन की नीतियों का विरोध कर रहा है वैगनर ग्रुप। और जो भारत में विरोधी दलों की जो मीटिंग हुई है, पीएम मोदी की पॉलिसी का विरोध करने के लिए हुई है। अब एक गठबंधन का शक्ल क्या ये लेगा शिमला की बैठक के बाद, यह देखना होगा। पुतिन के खिलाफ बगावत की है रूस के इस वैगनर ग्रुप ने, जो कि वहां की एक प्राइवेट आर्मी है। और जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है, जो चर्चा हो रही है, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बेकरार है, और किस तरीके से मिलकर चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए इस बात की चर्चा और उस पर सहमति बनाने की कोशिश। जो वैगनर ग्रुप है, हार के डर से पुतिन के सामने सरेंडर कर दिया, मॉस्को तक नहीं पहुंचे, 380 किलोमीटर दूर थे, उससे पहले विद्रोह वापस, क्योंकि शायद उन्हें अंदेशा था कि पुतिन के सामने टिकना इतना आसान नहीं है। लेकिन भारत के वैगनर ग्रुप की चर्चा कर लीजिए, सभी दल अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं। विपक्षी एकता में दरार भी दिखाई दे रही है। यह एक बड़ा डेवलपमेंट इसमें जरूर है, क्योंकि पटना की बैठक के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने तेवर दिखाए, कांग्रेस पर जिस तरीके से हमला बोला, बयानों के तीर जिस तरीके से छोड़े गए, उसने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर दिए। और चलिए इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी मिश्रा मुंबई से, साकेत सिंह संवाददाता हमारे पटना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शिवानी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि सामना का संपादकीय रूस की चर्चा, और उस चर्चा में इस बात का जिक्र, उसी तर्ज पर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। उनकी तुलना वैगनर ग्रुप से, क्या और बड़ी बातें सामना के संपादकीय में? देखिए, इसमें संपादकीय में अगर अगले आने वाले चुनाव की हम सबसे पहले बात करें तो खास तौर पर यह कहा है कि सबसे पहले जेपी नड्डा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लाएगी, लेकिन एक विपक्ष दल की मीटिंग होती है जिसके बाद अमित शाह का स्टेटमेंट आता है कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। तो इस बात को उन्होंने पकड़ा है इसमें कि एक विपक्ष की मीटिंग ने 100 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का कम कर दिया। ये मजबूती है विपक्ष की, और इसी तरह से ये जो ग्रुप है, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका सर्वनाश करेगा। और अगर हम बात करें कि किस तरह से दूसरी जगहों के ग्रुप से, दूसरे देशों के ग्रुप से अपने आप की तुलना की जा रही है, तो उसमें यह भी लिखा गया है कि खुद पुतिन
को भी उस ग्रुप के आगे झुकना पड़ा था, अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। तो उसी तरीके की तानाशाही जो भारत में चल रही है, भारत के तानाशाह यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें संबोधित किया गया है कि उन्हें भी अपने कदम विपक्ष के लिए सामने से पीछे लेने होंगे, तभी उनका अस्तित्व बचा रह पाएगा। साफ तौर पर इसमें यह कहा गया है कि विपक्ष की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर 5 मुख्यमंत्री मौजूद थे, 5 पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे, और इतने बड़े नेताओं की जो एक सभा है, इससे भारतीय जनता पार्टी बदल रही है और साथ ही साथ डर रही है। खास तौर पर इसे अमित शाह ने एक फोटो ऑप सेशन बताया था, तो जिसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि देश भर को पता है कि फोटो सेशन के पीछे भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा दीवानी है और जुमलापंती कौन करता है ये भी देश को पता है। आगे आने वाले चुनाव के अंदर एडवर्टीजमेंट को लेकर बात की जाए, सीटों के आंकड़ों को लेकर, बदलाव में स्टेटमेंट को लेकर बात की जाए, तानाशाही को लेकर बात की जाए, तो ये सारी बातों पर हमला किया गया है। सीधे सीधे मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है उस पर तंज कसा गया है कि कोई भी ये 2 बड़े नेता हो या इनकी जुमलेबाजी हो, ये विपक्ष के नेताओं को उनकी बातों को लोगों के सामने आने से नहीं रोक पाएंगे। ठीक है शिवानी, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। साकेत, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जो रशिया का वैगनर ग्रुप था उसने अपना विद्रोह वापस ले लिया। 300 किलोमीटर करीब दूर थे, उन्हें लगा कि शायद वो पुतिन के सामने टिक नहीं पाएंगे। क्या जो विपक्षी दलों का ये गठबंधन बनने जा रहा है, शिमला में अगली बैठक होने वाली है, वो कितनी एकता के साथ टिका रह पाएगा? क्योंकि एक संकेत पटना से भी मिला, आम आदमी पार्टी चली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रह गई और उसने कह दिया कांग्रेस उसके साथ नहीं, उसके साथ समर्थन नहीं कर रही है, विपक्षी एकता में दरार अभी से नजर आने लगी। देखिए बिल्कुल राकेश, ये अति उत्साह है विपक्ष का, क्योंकि आप देखिए जब पटना में ये बैठक हुई उसके बैठक से एक दिन पहले से ये माहौल बनने लगा, जो विपक्षी पार्टियां पटना में जुट रही है उसी में एक मत नहीं है। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश जैसे मुद्दों पर सामने आ गए कि इस पर पहले चर्चा हो। ममता बनर्जी की अलग मुश्किलें थी कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से सीपीएम और कांग्रेस के साथ किस तरह से उनका गठबंधन होगा, तो ये चीजें जो सामने आई वो बैठक के अंदर भी दिखी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बुलाया गया तो उसमें अरविंद केजरीवाल मौजूद ही नहीं थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो यहां से लौट गए। तो ये बताता है कि जिस वैगनर ग्रुप की बात ये लोग कर रहे हैं वो ग्रुप बनेगा कैसे, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जो इस गठबंधन के दलों के सामने आने वाली है। आता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के एक बड़े नेता नितिन नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। नितिन नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सामना में इस बात की चर्चा की गई है कि वैगनर ग्रुप जिस तरीके से एक्टिव हुआ वैसे ही विरोधी दल एक्टिव हो रहे हैं। पटना में हुई बैठक का जिक्र किया गया है, आपकी टिप्पणी? देखिए, जिस तरह के ग्रुप की बात कर रहे हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जिस तरह की तख्ता पलट की बात कर रहे हैं तो भारत में कभी नहीं संभव है। भारत की जनता अपने सेना पे और भारत की सेना अपनी जनता पर भरोसा करती है और यहाँ का कोई राष्ट्राध्यक्ष जनता के आकांक्षाओं के विपरीत जाके और सेना के सोच के विपरीत जाके काम नहीं करता है। और जहां तक ये ग्रुप की बात है, बहुत ही अच्छा शब्द उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया है। जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाले जो संगठन है उसके वो ग्रुप के अपना नाम रख रहे हैं। बहुत बधाई हो, देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार नहीं, लेकिन नितिन नवीन जी, सामना में इस बात का जिक्र किया गया है आखिर में कि लोकतांत्रिक तरीके से मोदी सरकार बीजेपी सरकार को हटाएंगे। आपको लगता है कि ये सफल हो पाएगा? क्योंकि विपक्षी एकता की दरार, आम आदमी पार्टी का जो रुख, बहुत कंफ्यूजिंग बातें नहीं। उस संगठन का जो नाम आप अभी तक सुनने में आ रहा है कि पीडीए बनाएंगे, तो नाम ही काफी है पब्लिक को धोखा देने का अलायंस। तो जो अपने अपने राज्यों में धोखा देते रहे, आज जो परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाए, जो अपने परिवार के बाहर संगठन को नहीं ले जा पाए, वही लोग तो ये लोग हैं। और सामना में क्या बोलेंगे? बाला ठाकरे पूरे जीवन कांग्रेस का विरोध किया, उन्होंने कहा कि हम इस देश में भगवा लहराएंगे, और आज उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से कम्युनिस्ट के झंडे और कांग्रेस के झंडे के नीचे अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। ठीक है नितिन नवीन जी, वक्त इतना ही है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक बड़ी बात कही है नितिन नवीन ने, और बड़ी बात ये क्योंकि चर्चा ये आ रही है कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन होगा उसका नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस करके रखा जाएगा, कुछ इस तरीके का नाम हो सकता है। नितिन नवीन कह रहे हैं कि ये पब्लिक को धोखा देने वाला अलायंस, पीडीए की इनकी परिभाषा, भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। साकेत आपका भी, शिवानी आपका भी।